दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्गेनान को पूरा कंप्लीट किया था, फिर मैटेरिया मेडिका को कंप्लीट किया था। अब हम लोग देखते हैं कि रिपर्टरी, पहले देखेंगे रिपर्टरी से किस टाइप के क्वेश्चन लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एराइज किया था पिछले ईयर्स में। फिर देखेंगे यूपीपीएससी ने किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किए थे। इससे हम लोग को क्या समझ में आएगा, जो मैं बार बार बोलता हूं, एग्जामिनर कुछ फुटप्रिंट छोड़ता है, यहीं से हमको वो फुटप्रिंट पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग जो है एराइज करता है। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिपर्टरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी रिपर्टरी कब पब्लिश हुई थी, डेट वाइज उसका ईयर याद कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिपर्टरी है उनका डिटेल देख लेंगे। फिर देखेंगे केंट्स रिपर्टरी, बीटीपीबी, बोनिंग-हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। मुख्यतः क्वेश्चन जो होता है इन्हीं दोनों से राइज होता है, बट हम लोग इसको तो मेनली फोकस करेंगे। साथ में देखेंगे सिंथेसिस रिपर्टरी, कंप्यूटर एडेड रिपर्टरी, फिर देखेंगे कार्ड रिपर्टरी, जुगल किशोर कार्ड रिपर्टरी। इन सबसे भी क्वेश्चन एराइज हुए हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। रिपर्टरी, रिपर्टरी जो वर्ड है, रिपर्टरी इसका मतलब क्या होता है, स्टोर हाउस। रिपर्टरी वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, जो ओरिजिनेटेड हुआ है रिपर्टोरियम, रिपोर्टोरियम से ओरिजिनेट है। क्लियर। रिपर्टरी है क्या, सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंजमेंट ऑफ मैटेरिया मेडिका। ये क्या करता है, मैटेरिया मेडिका के जो सिम्टम्स होते हैं उसको सिस्टमेटिकली और लॉजिकली अरेंज करके रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिपर्टरी। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 2013 लोक सेवा आयोग ने किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किए थे। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर हम लोग जब पूरा मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, आप लोग खुद इसका आंसर बताएंगे। आंसर मैं अभी चाहूं तो बता सकता हूं, बट अभी क्लियर नहीं करूंगा। लास्ट में जब मेरा रिपर्टरी पोर्शन क्लियर हो जाएगा तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट अभी क्या है, इस क्यों अभी स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन बताया, क्योंकि हम लोगों को समझना है किस टाइप के क्वेश्चन लोक सेवा आयोग एराइज किया था, या संघ लोक सेवा आयोग में किस टाइप के क्वेश्चन एराइज किए थे। तो हम लोग को मेनली फोकस किस पे करना, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं। 2013 में 2 बार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश एग्जाम कंडक्ट करा चुका है। एक बार 2013 में रिटन एग्जाम लिया था, एक 2018 में रिटन एग्जाम लिया था। तो उसमें रिपर्टरी पोर्शन से जो क्वेश्चन एराइज किए थे, पहला क्वेश्चन था इन केंट्स रिपर्टरी हाइड्रोसिल बिलोंग। हाइड्रोसिल केंट्स रिपर्टरी के किस चैप्टर में बिलोंग करता है, जनरलिटीज में, स्किन में, एब्डोमेन में, जेनिटल में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोनिंग-हसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, बीटीपीबी फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, किस ईयर में। आसान, जब मैं बताऊंगा पूरा ज्यों रिपर्टरी खत्म करूंगा, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर देंगे बहुत इजी तरीके से। सिंथेसिस रिपर्टरी के एडिटर कौन है, फ्रेडरिक स्ट्राइन, जॉर्ज विथॉल्कर, सैमुअल हैनीमैन, डॉक्टर जूलियन विल्सन। इन केंट्स रिपर्टरी सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट, मूनलाइट में पेशेंट का मूड सेंटिमेंटल हो जाता है। ये किस चैप्टर में, माइंड, हेड, वर्टाइगो, जनरलिटीज। ये देख लिया। ये हम लोगों ने बात किया है कब का, 2013 यूपीपीएससी ने क्वेश्चन एराइज किया था। अब हम देखते हैं यूपीएससी 2018 ने क्या क्या क्वेश्चन एराइज किया था। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन फाउंड इन केंट्स रिपर्टरी, या टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन केंट रिपर्टरी। साथ ही में हमें अब क्या देख लेना, पिछले बार क्या क्वेश्चन एराइज किया था, केंट रिपर्टरी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने। वहीं हम लोग अब देख लेंगे बीटीपीबी में टोटल कितने सेक्शन है। आइडिया लग गया। फिर हु इज एडिटर ऑफ सिंथेसिस रिपर्टरी, सिंथेसिस रिपर्टरी के एडिटर कौन है। जॉर्ज विथॉल, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए फिर क्वेश्चन एराइज कर दिया। जॉर्ज विथॉल्कर, फ्रेडरिक स्ट्राइन, सैमुअल हैनीमैन, जूलियन विल्सन। सेम क्वेश्चन एराइज कर दिया 2018 में। हम लोगों ने क्या यहां से क्या मिला, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इससे हम लोग को एग्जामिनर का फुटप्रिंट पता चल रहा है।
फादर ऑफ रिपर्ट्री, रिपर्ट्री के फादर कौन है? हैनीमैन, केंट्स, बोनिंगसन, बोगर। इजी क्वेश्चन है। डिजायर एंड एवर्सन फाउंड इन बीटीपीबी बुक अंडर, बीटीपीबी के किस चैप्टर के अंडर में डिजायर एंड एवर्सन पाया जाता है? सेंसेशन एंड कंप्लेंट इन जनरल, हंगर एंड थर्स्ट, इंटरनल एब्डोमेन, एक्सटर्नल एब्डोमेन। फिर अब हम लोग देखते हैं एपोप्लेक्सी इज फाउंड इन चैप्टर ऑफ बीटीपीबी, बीटीपीबी के किस चैप्टर में एपोप्लेक्सी पाया जाता है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी 2008 ने क्या क्वेश्चन एराइज किया था रिपर्ट्री में। In the classification of characteristic symptom in 7 category of Boning-Hassan क्यूमांडो मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बोनिंग-हसन ने डिजीज को समझने के लिए 7 पॉइंट दिया था। क्या क्या दिया था? किस, किड, यूबी, क्यूबस एक्जिलस, कर, क्वांडो, क्यूमांडो, क्यूमांडो, क्वांडो। तो क्वांडो का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे जब हम बीटीपीबी स्टडी करेंगे तब। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक न एक क्वेश्चन जरूर एराइज करता है। विच इज नॉट रिटन बाय क्लार्क, क्लार्क ने क्या नहीं लिखा था? क्लिनिकल रिपर्ट्री, रिपर्ट्री ऑफ कॉजेशन, रिपर्ट्री ऑफ कॉजेशन और फिर रिपर्ट्री ऑफ कॉन्कॉर्डेंस। बोनिंग-हसन हैज गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस, बोनिंग-हसन ने प्राइम इंपॉर्टेंस किसको दिया था? अब हम लोगों ने क्या देख लेना है यहीं पे, केंट्स ने प्राइम इंपॉर्टेंस किसको दिया था? जनरल टू पर्टिकुलर बात करते थे केंट, बट ये अभी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। कंकमिटेंट एंड कंप्लीट सिम्टम, मेंटल सिम्टम्स, टाइम फैक्टर, जनरलिटीज, मोडेलिटीज एंड कॉजेटिव मोडेलिटीज। 2002 में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? सेंसेशन एज इफ हार्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम लेफ्ट रिब, ऐसा लगता है कि लेफ्ट रिब से जो हार्ट है सस्पेंडेड है। दिस सिम्टम इन सिंथेसिस रिपर्टी, सिंथेसिस रिपर्टी के किस चैप्टर में ये मिलेगा? हार्ट में, चेस्ट में, माइंड में, जनरलिटी में। हार्ट नाम का कोई चैप्टर ही नहीं है। क्लियर? अब आप लोगों ने ढूंढना है, हमें क्या करना है कि केंट्स रिपर्ट्री के जितने भी चैप्टर है उसको एक बार हमको देख लेना है बारी बारी से। इन विच सेक्शन ऑफ केंट्स रिपर्ट्री इनवॉलेंट्री यूरिनेशन इन स्टूल फाउंड? ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेक्टम, स्टूल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केंट्स रिपर्ट्री जब हम लोग स्टडी करेंगे उसमें मैं इसको क्लियर कर दूंगा, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा कहां पे क्या मिलेगा। इन विच सेक्शन ऑफ केंट्स रिपर्ट्री डू यू फाइंड रूब्रिक्स लाई विथ लिम्ब एडप्टेड, जनरलिटीज, एक्सट्रीमिटीज, स्लीप, माइंड। व्हाट डज द वर्ड क्वांडो, अभी मैंने क्या बोला? पिछले में क्या पूछा था? क्वांडो, क्यूमांडो। अभी क्या पूछ लिया? क्वांडो। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7 पॉइंट बोनिंग-हसन ने दिए थे, समझ में आ रहा है यहां से? तो बहुत इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट बाई बोनिंग-हसन। ये हम लोग को फोकस करना है इस पे। द डॉक्ट्रिन ऑफ एनोलॉजी इज फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ ने रिपर्टी, केंट्स रिपर्टी, बोरिक रिपर्टी, बोनिंग-हसन रिपर्टी। जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। प्राइम इंपॉर्टेंस टू पैथोलॉजिकल जनरल, पैथोलॉजिकल जनरल्स प्राइम इंपॉर्टेंस किसका था? बोगर, बोनिंग-हसन, केंट्स, ग्रॉस। हाउ मेनी ग्रेड इन बीटीपीबी, बीटीपीबी में कितने ग्रेड है? क्लियर? अब हम लोगों ने क्या देख लेना है, बीटीपीबी में टोटल ग्रेड कितने हैं? पीबी में टोटल ग्रेड कितने हैं वो देखेंगे, अभी बताऊंगा नहीं। केंट्स रिपर्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं? इस सॉरी ये बता रहा हूं। केंट्स रिपर्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं ये देखेंगे। फिर हाउ मेनी मेडिसिन इन बोनिंग-हसन रिपर्ट्री, बोनिंग-हसन रिपर्ट्री में कितनी मेडिसिन है? तो हम लोग को क्या देख लेना है? केंट्स रिपर्ट्री में कितनी वो है मेडिसिन बिलोंग करती है। किशोर कार्ड रिपर्ट्री में कितने कार्ड हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस तरह हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन को समझ लिया कि क्वेश्चन किस टाइप से एराइज किए जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ से हम लोगों की स्टडी स्टार्ट होगी। स्टडी करेंगे रिपर्टरी के। जैसे स्टार्ट इंट्रोडक्शन से किया जाएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डॉक्टर हैनीमैन का रिपोर्टरी में क्या रोल था, इसको भी समझेंगे। डॉक्टर हैनीमैन ने एक बुक पब्लिश किया था, फ्रेगमेंटा डिवेरिस मेडिका मोंटोरो पॉजिटिविस। मुझे तो पूरा याद कर लिया था। फ्रेगमेंटा डिवेरिस मेडिका मोंटोरिस पॉजिटिविस सिविंसानो कॉर्पोरी ह्यूमन ऑब्जर्वेटिव पब्लिश हुआ था 1805 में। इसके 2 पार्ट हैं, 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। एक पार्स प्राइमा, दूसरा पार्स सिकुंडा। पार्स प्राइमा में 277 पेजेस थे और पार्स सिकुंडा में 467 पेजेस थे। और पार्स सिकुंडा जो सेकंड वॉल्यूम था, उसमें क्या किया था इन्होंने, रिपर्टरी जो था उसको सिस्टमैटिक किया था, मेडिसिन को सिस्टमैटिक किया था। वो जो पार्ट था रिपर्टरी का पार्ट था। तो ये डॉक्टर हैनीमैन का रोल था। बाकी डॉक्टर हैनीमैन ने प्रीफेस भी लिखा था उनको, बीटीपीवी बोनिंगसन की एंटीसोरिक जो थी बुक थी, रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक पे उन्होंने प्रीफेस लिखा था। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, अब अगला जो वीडियो आएगा हम लोग बीटीपीवी पे रिपर्टी पे डिस्कस करेंगे। यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।